अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज ने करारदाद ऐवान में पेश की। मतन के मुताबिक अमरीका से बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुका चाहते हैं, लेकिन अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। अमरीकी करारदाद हक़ाइक़ के बरखिलाफ है। बेहतर होगा अमरीकी कांग्रेस गजा और मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। करारदाद की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। अमरीकी करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, अफगानिस्तान से दहशत गर्दी हुई तो जवाब देंगे। आवाम और मुल्क की हिफाजत के लिए हमें इसका हक हासिल है। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, दरअसल हुकूमत इलेक्शन मामलात की तहकीकात ही नहीं चाहती। रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के कानून की मजम्मत करते हैं। जरताज गुल ने कहा, क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया? अपोजिशन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले की हौसला अफजाई कर रही है। अमरीकी करारदाद नॉन बाइंडिंग होने के बावजूद हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। शाइस्ता परवेज मलिक अपोजिशन अरकान पर बरस पड़ी। कहा, अपोजिशन अरकान को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी बोली, अमरीका को वार्निंग दे रहे हैं, हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। बैरिस्टर अकील ने कहा, अपोजिशन वाले गद्दार हैं, अमरीका में लॉबिंग फर्म के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। 18,877 अरब के वफाकी बजट की मंजूरी। कौमी असम्बली में अपोजिशन के वॉकआउट के दौरान मंजूरी दी गई। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर। ऐवान में फाइनेंस बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन के 9-9 के नारे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इख्तितामी तकरीर में कहा, करप्शन और टैक्स चोरी को रोकना है। मेरे बस में हो तो नॉन फाइलर के खिलाफ सख्त एक्शन लूँ, ताकि कोई टैक्स न देने से पहले 10 बार सोचे। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 70 रुपये, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर 50 रुपये फी लीटर करने की तरमीम ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की आवाम दोस्त बजट की मंजूरी पर वज़ीर ख़जाना की पजीराई। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के बाद मुलाकात। तमाम मुतल्लिका वजारतों के अफसरान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूरों को रिलीफ दिया। अशराफिया और टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं कि गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मराआत दी जाएं। ये बजट नहीं, आवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग आवाम के कातिल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमत पर लफ्जी वार। बोले, इन अकल के अंधों को मईशत का कुछ पता नहीं। इस बजट से अफराते ज़र बढ़ेगा। वज़ीर दाखिला ने पहले गंदम इम्पोर्ट की, अब इसे एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। ये काबीना है या सर्कस? बैरिस्टर गौहर बोले, बजट में कम आमदन तबके के लिए कुछ नहीं, लोग धड़ाधड़ बेरोजगार हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज तक CTD का इदारा कायम नहीं हो सका। सूबे को मिलने वाले 590 अरब रुपए कहाँ गए? वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के किरदार पर सवाल उठा दिया। इस वक्त दहशत गर्दी उरूज पर है और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी। शहबाज शरीफ का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी के लिए वफाक ने 3 नामों का पैनल दिया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने अब तक किसी का इंतखाब नहीं किया। इन्हें ये पैनल पसंद नहीं तो दूसरा भिजवा देते हैं। पंजाब का 5466 बिलियन रुपीस का तारीखी बजट पेश किया गया। मैं पिछली नायकी का रोना नहीं होगी। मैं अपने 100 दिन की कारकर्दगी आज अवाम के पास लेकर आई हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला जब तक पूरे निजाम के अंदर बेहतरीन तब्दीलियां नहीं ले आती, मैं आराम से नहीं बैठूंगी इंशाअल्लाह। वादा करती हूँ आपके आराम के लिए एक दिन आराम से नहीं बैठूंगी। गरीब का बच्चा लम्स में पढ़ना चाहता है तो फीस मरियम नवाज देगी। 25 अरब रुपए से तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पंजाब असम्बली में पेश कर दी। कहा, पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध और हर फसल के लिए किसान को 1.5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर रहे हैं। एक बार फिर लैपटॉप स्कीम शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ और मरीम नवाज मरी पहुंच गए। टिकटॉक वज़ीर आला कहने वालों को मरीम नवाज का करारा जवाब। कहा, टिकटॉक के लिए भी मेहनत करना पड़ती है। सोने जागने और वर्जिश की वीडियो डालने से टिकटॉक नहीं बनती। अस्पतालों में जो अद्वियात इन्होंने बंद की वो हमने फिर से शुरू कर दी। रोटी की कीमत चेक करने पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अपोजिशन यहाँ नारों की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत कम कराए। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ ने कहा, बानी PTI के सेल में एक की बजाय 2 AC लगा दो। मरीम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बछर से सरकारी मराआत वापस ले ली गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। ज़राए के मुताबिक अहमद खान बछर ने अपनी सरकारी गाड़ी भी सेक्रेटरी असम्बली को वापस भिजवा दी। बस बहुत हो गया, अब से जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अपोजिशन को वाज़े पैगाम। कहा, वज़ीर आला के खिताब के दौरान जो कुछ हुआ काबिल अफसोस है। हम भी अपोजिशन में रहे लेकिन इन जैसी बदतमीज़ी का मुजाहिरा नहीं किया। बुज़दार जैसे बेज़रर वज़ीर आला के खिलाफ भी एहतजाज तहजीब के दायरे में रहकर किया। ये समझते हैं शोर मचाकर हम पर हावी हो जाएंगे तो इनकी गलत फहमी है। सिंध असम्बली ने माली साल 2024-25 के 3 ट्रिलियन रुपए मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। 76 अरब रुपए मालियत का सिंध फाइनेंस बिल भी मंजूर। मुतालिबात मुस्तरद होने पर अपोजिशन ने बजट के हक में वोट नहीं दिया। अपोजिशन की मुखालिफत पर वजीर खजाना मुराद अली शाह बोले, मुतालिबात ज़र का ताल्लुक अरकान की तनख्वाहों से है। क्या आप लोगों को तनख्वाहें नहीं चाहिए? इस वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत ज़रूरी। 5-6 लोग मिल बैठ कर मुल्क का सोचें। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान आगे के रास्ते का तयन करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनियर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को माइनस नहीं किया जा सकता। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा ने कहा, आप लोग पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी हमारी इज्जत करेंगे। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत ने केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। इज्तिमाई जवाब जमा कराने वाले 26 TV चैनल्स को इनफरादी तौर पर शोकाज। जवाब जमा न कराने वाले TV चैनल्स को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। फैसल वावडा ने मुआफ़ी मिलने पर कमरा अदालत से बाहर सजदा शुक्र अदा किया। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के केस में अटॉर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र छेड़ दिया। चीफ जस्टिस से मुखातिब होते हुए कहा, रऊफ हसन ने आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक तौहीन आमेज अल्फाज अदा किए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, अपने बारे में कहे अल्फाज पर कुछ नहीं करना चाहता। वालिदा बचपन में कहा करती थी, जो कहता है वही होता है। अलिफ अनार बेबकरी से बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। ज़ाती मफाद को पसे पुश्त डालना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की बलोचिस्तान असम्बली में बजट पर बहस के दौरान गुफ्तगू। बोले, अमन व अमान सूबे का सबसे बड़ा मसला। शनाख्ती कार्ड देख कर लोगों को मारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत की रिट कायम करेंगे। न्यू कोयटा के नाम से एक और शहर आबाद करने का ऐलान।
सुनो न्यूज़ बिजली बिलों में लगने वाले मुख्तलिफ चार्जेस पर रिपोर्ट सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर ₹3.23 फ़ी यूनिट फाइनेंस कास्ट सरचार्ज आयद करती है। बिजली लागत डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन और सहमाही एडजस्टमेंट पर आयद होता है। 1.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज की जाती है। बिजली की लागत सहमाही एडजस्टमेंट और फ्यूल कॉस्ट सरचार्ज पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया जाता है। सेल्स टैक्स तकरीबन ₹8 फ़ी यूनिट आयद होता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी GST लगता है। बिल 25,000 रुपये है तो नॉन फाइलर्स पर इनकम टैक्स भी वसूल किया जाता है। कराची से खैबर तक तवील लोड शेयरिंग और महंगी बिजली के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज। लॉयड दीर में शहरियों ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मानसहरा में भी लोगों का पारा हाई। कराची वालों को एक यूनिट 5,500 में पड़ा। 200 यूनिट का बिल 3500, 201 यूनिट का बिल 9,000 तक जा पहुंचा। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद में शहरियों का मीटर घूम गया। गुजरांवाला में जमात इस्लामी का वापडा ऑफिस के बाहर धरना। सिंध के शहर सजावल और टंडूवाला यार में रैलियां निकाली गईं। शहर कायद में रात गए पुलिस की कार्रवाइयां। केमाड़ी थाना साइट बी पुलिस ने 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। नाजिमाबाद 1 नंबर से एक डकैत पकड़ा गया। बल्दिया गुलशन गाजी से भी एक जख्मी लुटेरा हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिलें बरामद। नॉर्थ कराची सेक्टर A14 में फायरिंग से घर में मौजूद खातून जख्मी। T20 की दुनिया पर किसकी हुक्मरानी होगी, कौन बना रहेगा चौकर। T20 वर्ल्ड कप का फैसला कुन मार्का। टूर्नामेंट की 2 नाकाबिले शिकस्त टीमें मद्दे मुकाबल। फाइनल में आज जनूबी अफ्रीका और भारत ब्रिज टाउन में शाम 7:30 बजे आमने सामने। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली बार मेगा इवेंट का फाइनल खेलेगी। और पेरिस में इतालवी डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी के शानदार मलबूसात की नुमाइश। मोतियों से सजे लिबास पहनकर मॉडल्स ने रैंप पर वॉक की तो देखने वाले देखते रह गए, खूब दाद दी।